बीटा 1 ब्लॉकर्स अक्सर उन पेशेंट को दिया जाता है जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर होता है। इन दवाइयों को दूसरी बीमारियों में भी दिया जाता है। हमारे दिल की 3 परतें होती हैं। बाहरी परत को एपिकार्डियम, बीच वाली परत को मायोकार्डियम और अंदर वाली परत को एंडोकार्डियम कहते हैं। बीच वाली परत यानी मायोकार्डियम में बीटा 1 रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ये रिसेप्टर्स ज़्यादा सक्रिय होने पर दिल की धड़कन बढ़ा देते हैं। हमारे शरीर में कुछ केमिकल्स बनते हैं जो कि इन बीटा 1 रिसेप्टर्स पर अपनी असर दिखाते हैं। इन केमिकल्स की वजह से ही ज़रूरत पड़ने पर हमारे दिल के धड़कने की गति बढ़ जाती है। वो दवाइयाँ जो इन दिल के बीटा 1 रिसेप्टर्स पर शरीर के केमिकल के असर को रोकता है उसे बीटा 1 ब्लॉकर्स कहते हैं। बीटा 1 ब्लॉकर्स दवाइयों के कुछ नाम जैसे कि प्रोप्रानोलोल, अटेनोलोल, मेटोप्रोलोल इत्यादि हैं। वो पेशेंट ज़्यादा सावधान रहें जिन्हें पहले ही हार्ट अटैक आ चुका है या जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा हो चुकी है और वो बीटा 1 ब्लॉकर्स की दवाइयाँ ले रहे हैं। इस दवाई को अगर ठीक तरीके से लिया जाए तो ये आने वाले दिनों में अगले हार्ट अटैक के चांस को कम कर सकता है, लेकिन अगर लापरवाही दिखाई गई तो यही कारण बन सकता है अगले हार्ट अटैक का। ये दवाइयाँ बीटा 1 रिसेप्टर्स से जाकर जुड़ जाती हैं और शरीर के केमिकल को बीटा 1 रिसेप्टर्स पर असर दिखाने नहीं देती, जिसकी वजह से धीरे धीरे दिल की धड़कन घटने लगती है। साथ ही साथ दिल की धड़कने की ताकत और दिल के द्वारा पंप किए जाने वाले खून की मात्रा भी कम होने लगती है। इन सभी कारणों की वजह से बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। कुछ पेशेंट के केसेस में ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने के लिए कई महीने लग सकते हैं। इन दवाइयों को काफ़ी समय तक लेने के बाद दिल के बीटा 1 रिसेप्टर्स की सक्रियता घटने लगती है, जिसकी वजह से ज़्यादा बीटा 1 रिसेप्टर्स बनने लगते हैं, मतलब इनकी तादाद बढ़ जाती है ताकि वे शरीर के अपने केमिकल्स द्वारा सक्रिय किए जा सकें। और अगर इस वक्त ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने के बाद अगर पेशेंट अचानक से दवा लेना बंद कर देता है तो सिंपैथेटिक न्यूरॉन जो कि दिमाग से दिल तक जाता है वो पहले की ही तरह फायर कर रहा होता है, पर अब बीटा 1 रिसेप्टर्स की तादाद ज़्यादा होने की वजह से दिल की धड़कन, दिल के धड़कने की ताकत और दिल के द्वारा पंप किए जाने वाले खून की मात्रा बढ़ जाती है विड्रॉल सिम्टम के तौर पर, जिसकी वजह से कुछ दिनों के लिए ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। दिल की धड़कन इतनी ज़्यादा बढ़ सकती है कि रात को बेड में सोते वक्त भी पेशेंट का दिल इतनी तेज़ी से धड़क सकता है कि उसे ऐसा महसूस होगा जैसे कि वह दौड़ रहा हो। इस वक्त रिसेप्टर्स की सक्रियता बढ़ी हुई होगी, तो इसे कम करने के लिए हमारा शरीर धीरे धीरे बीटा 1 रिसेप्टर्स की तादाद को इस हद तक घटाएगा कि उनकी तादाद सामान्य हो जाए। लेकिन रिसेप्टर्स की तादाद नॉर्मल करके दिल को नॉर्मल होने में 2 हफ्तों से ज़्यादा का समय लग सकता है। लेकिन ये कुछ समय के लिए दिल की बढ़ी हुई गति उन पेशेंट में हार्ट अटैक का कारण बन सकती है जिन्हें पहले ही हार्ट अटैक आ चुका हो। इसलिए बीटा 1 ब्लॉकर्स दवाइयाँ पूरी तरह छोड़ने से पहले डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए कि कैसे दवा धीरे धीरे कम की जाए ताकि हार्ट अटैक का खतरा ना हो। Please like and share my YouTube channel, and if you like to watch more videos like this, so please subscribe.